हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। साथ के साथ हर वर्ड का मीनिंग जानकर हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर वर्ड का मीनिंग जानकर ही इनको ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है हमास रिजेक्टेड। हमास ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट यानी कि ठुकरा देना या फिर नकार देना, दोनों ही वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रिजेक्ट की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि जो हमारी हेडलाइन है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमास जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद रिजेक्ट की सेकंड फॉर्म का यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यूएस प्रपोजल, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का प्रपोजल, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, यानी कि हमास ने अमेरिका का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया है। एट यूएन, यूएन की जो समिट हुई थी, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की जो समिट होती है, बैठक होती है, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब प्रस्ताव क्या था? फॉर डिप्लोइंग यानी कि तैनात करने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरता, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इन गाजा, गाजा के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को तैनात करने के लिए यूएस ने जो प्रस्ताव दिया था उसको हमास ने ठुकरा दिया है। जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है, इसको देखिए, इसकी स्टार्टिंग किस तरह से हुई है। इसकी जो स्टार्टिंग है इस हेडलाइन की एक टाइम फ्रेज से हुई है। चलिए समझते हैं कैसे। इन एन ओवरनाइट, क्योंकि इस हेडलाइन में हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस हेडलाइन के बीच में जाकर आएगा, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं किस तरह से इस हेडलाइन को बनाया गया है। इन एन ओवरनाइट स्टेटमेंट, ओवरनाइट का मीनिंग होता है रात को, स्टेटमेंट यानी कि बयान, ऑन नवंबर 16 यानी 16 नवंबर को रातों रात एक बयान जारी किया गया। हमास कोल्ड, जिसमें हमास ने कोल्ड यानी कि कहा है या फिर बताया है द यूएस प्रपोजल, यूएस के प्रस्ताव को डेंजरस यानी कि हानिकारक, कि 16 नवंबर को रात को एक बयान जारी हुआ। स्टेटमेंट मीन होता है बयान, जिसमें हमास ने यूएस के प्रपोजल को डेंजरस बताया है। तो ये जो हमारी हेडलाइन है लास्ट वाली हेडलाइन की तरह पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है द ग्रुप। ग्रुप से यहाँ पर मतलब हमास से है। ऑल्सो स्लैम्ड, ग्रुप ने ये भी निंदा की है। ऑल्सो मीन भी, स्लैम मीन होता है निंदा करना, स्लैम की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है स्लैम्ड यानी कि निंदा की है। इट एज यानी कि इस रूप में या फिर इस प्रकार कहकर निंदा की है। इट मीन होता है इस, एज यानी कि इस रूप में या फिर इस प्रकार से निंदा की है। एन अटेम्प्ट यानी कि ये एक कोशिश है। टू सब्जेक्ट मीन होता है किसी चीज को कब्जे में लेना या फिर अधिकार में लेना, यानी कि हमास का कहना है कि ये एक कोशिश थी अधिकार में लेने की गाजा को टू इंटरनेशनल ऑथोरिटी, इंटरनेशनल अधिकारियों के द्वारा यानी अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के द्वारा गाजा को अपने अधिकार में लेने की ये एक कोशिश थी। तो टेंस की बात हम इस हेडलाइन के अंदर पहले ही कर चुके हैं। लास्ट वाली हेडलाइंस की तरह ये भी जो हमारी हेडलाइन है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सारी ही हेडलाइन हमेशा ही पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर होंगी। ज़्यादातर जो न्यूज़ के अंदर हेडलाइन होती हैं वे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर होती हैं या फिर पैसिव वॉइस के अंदर होती हैं। तो जैसे जैसे हम इन हेडलाइंस को देखते हैं तो हमारी पूरी की पूरी ग्रामर की जो है प्रैक्टिस इनसे हो जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।